गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर के पेपर नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान और पाठ्यचर्या के अंतर्गत हम लोग आज देखने वाले हैं समाज के विकास में शिक्षा का योगदान कैसे रहता है। तो समाज के विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाती है, इसके अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं औद्योगिकीकरण और शिक्षा। क्योंकि औद्योगिकीकरण औद्योगिकीकरण और शिक्षा की जहाँ तक भूमिका की बात आती है कि समाज के क्षेत्र में औद्योगिकीकरण एक क्षेत्र है जिसमें शिक्षा की भूमिका जिस तरह से रहती है उस हिसाब से समाज का विकास संभव होता है। क्योंकि औद्योगिक वो व्यवस्थाएं हैं जिनके माध्यम से समाज की व्यावसायिक और आर्थिक क्षमताओं में वृद्धि होती है, और जब किसी भी व्यक्ति, समाज या राष्ट्र की आर्थिक और व्यावसायिक क्षमताओं में वृद्धि होती है तो विकास के विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर रूप से उन्नति और प्रगति होती है। इसी दृष्टिकोण से आज हम देखने वाले हैं कि औद्योगिकीकरण और शिक्षा के क्षेत्र में समाज के विकास में शिक्षा की भूमिका किस प्रकार से रहती है। तो सबसे पहली बात जो यहाँ आती है, औद्योगिकीकरण और शिक्षा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। क्योंकि यहाँ पर ये एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि औद्योगिक विकास के लिए जिस तरह की कौशल, ज्ञान या क्षमताओं की आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति शिक्षा करती है, और शिक्षा जिस तरह की योग्यताएं, क्षमताएं या कौशलों का विकास करती है उनका उपयोग औद्योगिक इकाइयों में किया जाता है। इसीलिए एक दूसरे की मांग की पूर्ति दोनों, जैसे औद्योगिक इकाई की जो मांग है उसकी पूर्ति शिक्षा करती है, शिक्षा की जो मांग है उसकी इकाई औद्योगिक इकाइयां या औद्योगिक क्षेत्र उसकी मांग की पूर्ति करते हैं। इसीलिए ये एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। दूसरा है समाज का विकास। समाज का विकास, समाज का विकास किस दृष्टिकोण से होता है? क्योंकि जब शिक्षा के माध्यम से औद्योगिक क्षेत्रों में विकास होता है, क्योंकि औद्योगिक इकाइयों में जिस तरह के कौशल की आवश्यकता होती है उस तरह के कौशलों का विकास सामाजिक व्यक्तियों का किया जाता है, यानी कि समाज के जो सदस्य हैं, यानी कि लोग हैं, व्यक्ति हैं, उनका विकास, उनमें उस तरह की क्षमताओं का विकास किया जाता है या उन कौशलों का विकास किया जाता है, जिसकी वजह से व्यक्ति का स्वयं का विकास होता है, चाहे वो ज्ञानात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए, चाहे उसका व्यावसायिक दृष्टिकोण से देखा जाए। जब एक व्यक्ति का विकास होता है तो उस व्यक्ति के विकास में वह व्यक्ति उस समाज के विकास में अपनी भूमिका को निभाता है, क्योंकि एक व्यक्ति समाज का एक सदस्य है। जब एक व्यक्ति का विकास होता है तो वह सब एक एक करके समाज के सभी व्यक्तियों का विकास होता है, तो वो समाज के वो विकास के पथ पर आगे लेकर जाते हैं। तो इसी हिसाब से औद्योगिकीकरण और शिक्षा, औद्योगिकीकरण के लिए जब शिक्षा अपनी भूमिका निभाती है तो उसके माध्यम से व्यक्तियों के विकास के माध्यम से समाज का विकास संभव होता है। अर्थात यहाँ पर एक समाज भी उन्नति और प्रगति करता है। जैसे एक क्षेत्र में कोई एक इकाई खोली गई, औद्योगिक इकाई खोली गई, तो वहाँ पर कार्य करने के लिए आसपास के क्षेत्र के सभी लोग वहाँ पर आएंगे, जुड़ेंगे, और जैसे जैसे वो औद्योगिक इकाई विकास करेगी वैसे वैसे उन लोगों का विकास भी होगा, और उन लोगों के विकास के साथ समाज का विकास संभव होगा। अगली बात आती है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास है ना। अब आर्थिक विकास की जहां तक बात आती है तो आर्थिक विकास, चूंकि उत्पादन बढ़ेगा, कुशल व्यक्ति उसमें कार्य करेंगे, कुशल व्यक्तियों के कार्य करने से उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो आमदनी यानी कि आर्थिक दृष्टिकोण से विकास
होगा। जहाँ जिस तरह के कौशल के विकास की आवश्यकता है, कौशल की योग्यता की आवश्यकता है, व्यक्ति उस तरह के कौशलों का शिक्षण प्राप्त करेगा और उसी के अनुकूल जितना कौशल उसमें विशेषज्ञता वो हासिल करेगा, उस आधार पर उसकी आर्थिक क्षमताओं का विकास होगा, उसका आर्थिक विकास होगा। इसी दृष्टिकोण से औद्योगिकीकरण और शिक्षा के माध्यम से, औद्योगिकीकरण के माध्यम से आर्थिक विकास की समस्त संभावनाओं का विकास होता है। फिर बाद में है कृषि। कृषि का विकास, क्योंकि कृषि भी एक तरह का उद्योग है। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति कृषि विज्ञान की शिक्षा अर्जित करता है, नवीन नवीन अनुसंधानों के बारे में जानता है और विभिन्न प्रकार की नए तकनीक को जानकर, पढ़कर, सुनकर और अपन खुद भी उनका उपयोग करता है, जिससे कि उनका विकास, उत्पादन में वृद्धि होती है और उत्पादन में वृद्धि होती है तो कृषि के क्षेत्र में निरंतर रूप से विकास संभव हो पाता है। उसके बाद है जीवन स्तर में, जीवन स्तर का विकास। जीवन स्तर का विकास, जब जीवन स्तर का विकास होता है मतलब कि औद्योगिकीकरण और शिक्षा के माध्यम से विभिन्न प्रकार की क्षमताओं का विकास होता है, आर्थिक क्षमताओं का विकास होता है, व्यक्ति की सोच और व्यक्ति की विचारधाराओं में परिवर्तन होता है, जिसकी वजह से व्यक्ति के जीवन स्तर में भी विकास होता है। जैसे कि एक स्थान विशेष पे जब व्यक्ति कहीं पर एक इकाई, औद्योगिक इकाई खुली है, उद्योग स्थापित हुआ है, वहाँ पर उस उद्योग में काम करने के लिए आसपास के क्षेत्र के लोग तो आएंगे ही आएंगे, साथ में और सराउंडिंग दूसरे अन्य राज्यों से, अन्य सभ्यता और संस्कृति, अन्य समाज समुदाय के लोग उस उद्योग में, औद्योगिक इकाई में आकर कार्य करते हैं, जिसकी वजह से एक तो विभिन्न प्रकार की सामाजिक परंपराओं से, विभिन्न प्रकार के सामाजिक मूल्यों से एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, जिससे एक समाज का विकास संभव होता। वहीं पर दूसरों के जीवन स्तर को देखकर व्यक्ति भी अपने जीवन स्तर में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है, अर्थात कि एक शिक्षित समुदाय जब सामने होता है तो उसको देखकर अन्य लोग भी अपने आप में परिवर्तन करने के लिए अभिप्रेरित होते हैं, इसीलिए जीवन स्तर में भी विकास संभव होता है। फिर बात में है मानवीय संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग। मानवीय संसाधनों का उपयोग। अब मानवीय संसाधनों का उपयोग एक आता है यहाँ पर श्रम का उचित उपयोग। श्रम का उचित उपयोग। यहाँ पर दो बातें हैं, पहला है मानवीय संसाधनों का उचित उपयोग और दूसरा है श्रम का उचित उपयोग। यानी कि ये यहाँ पर मानवीय संसाधनों का उचित उपयोग से मतलब क्या हुआ कि एक व्यक्ति में जिस प्रकार के कौशल है, जिस प्रकार की योग्यताएं हैं, उसको उसी प्रकार का कार्य सौंपा जाएगा, जिससे कि उस व्यक्ति के जो क्षमताएं हैं उनका सर्वोत्तम उपयोग किया जाएगा। इसीलिए यह मानवीय संसाधनों का उपयोग पे बल दिया। और दूसरी बात आती है श्रम का उचित उपयोग, क्योंकि जिस व्यक्ति को जिस प्रकार के कार्य करने की योग्यता और क्षमताएं हैं उनको वही कार्य सौंपकर और उनके जो कहना चाहिए कि कम समय में अधिक जो कार्य है वो संभव होता है। जैसे कि एक व्यक्ति है जो किसी मशीन को ठीक करना बहुत अच्छे से जानता है, तो उसको केवल मशीन ठीक करने का कार्य सौंपा जाएगा, अर्थात मानवीय संसाधनों के दृष्टिकोण से उसको वही कार्य सौंपा, उसका जो कार्य है, या यूँ कहा जाए कि एक संसाधन है जिसके माध्यम से मशीनें ठीक की जाती हैं, उसको केवल मशीन ठीक करने का कार्य सौंपा जाता है। तो एक और फिर श्रम का उचित उपयोग, क्योंकि उसको दूसरा कार्य सौंपा जाए, जैसे कि उसको कहा जाएगा कि तुम माल को बेच कर आओ,
वो उसको माल बेचना नहीं आता है, तो वहाँ पर उसके श्रम का मतलब वो कितना भी श्रम करेगा वो उतना परिणाम सामने नहीं आएगा। इसीलिए उस व्यक्ति को जिस तरह का कार्य करने की योग्यता और क्षमताएं हैं उसी अनुकूल उसको कार्य सौंपा जाएगा, तो वो कम समय में अधिक कार्य को कर सकेगा, क्योंकि एक तो वह उसकी रुचि का होगा, एक उसमें उसकी योग्यताएं, इसी आधार पर वह कम समय में अधिक कार्य आसानी से कर लेगा। और यदि उसकी योग्यता से भिन्न कार्य उसे सौंपा जाता है तो निश्चित है कि वो बहुत अधिक समय लेकर भी सही ढंग से उस कार्य को पूर्ण नहीं कर पाएगा, जिससे कि श्रम का दुरुपयोग हो जाएगा। इसीलिए औद्योगिकरण शिक्षा के माध्यम से जहां मानवीय संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग किया जा सकता है, वहीं पर श्रम का उचित उपयोग भी संभव हो पाता है। फिर बाद में आता है प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग। अब प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग की जहां बात आती है तो प्राकृतिक रूप से बहुत सारे संसाधन हमको प्रदान किए गए हैं। अब उनका किस तरह से उपयोग करना चाहिए, जितनी ज़रूरत है उतना उपयोग करो, आवश्यक अगर अधिक आपके पास आ गया है तो उसको किस तरह से सुरक्षित रखा जाए, ये सारी चीज़ें शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति में इन कौशल का विकास होता है। कि जैसे अब पेट्रोल है तो पेट्रोल किस तरह से निकालना है, उसको किस तरह से उपयोग में लेना है, आवश्यकता से अधिक आ गया है तो उसको सुरक्षित कैसे रखना है, तो ये सारी चीज़ें शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति आसानी से सीखता है। फिर कौशल का विकास, कौशल विकास, क्योंकि एक ही प्रकार के कार्य को जब व्यक्ति में जो कौशल है उससे संबंधित कार्य सौंपा जाता है तो एक तो जो शिक्षा के माध्यम से जो वो सीख कर आता है फिर उसको व्यवहारिक रूप में उपयोग करता है, तो वो दिन प्रतिदिन उसमें उसी कार्य को करते करते उसके कौशल में और अधिक निखार या योग्यता का विकास होता चला जाता है। फिर रोजगार का विकास, इसे बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब एक जिस तरह की शिक्षा आप अर्जित करते हो उसी शिक्षा से संबंधित आप रोजगार को प्राप्त करते हो। इसीलिए शिक्षा में औद्योगिक इकाइयों में कार्य करने से संबंधित योग्यताएं हासिल करके और आपकी रोजगार के समस्त अवसर आपके सामने उपलब्ध होते हैं। मितव्ययता का विकास, मितव्ययता का विकास यानी कि एक किसी भी चीज को कितना मितव्ययता से कार्य किया जा सकता है, उपयोग किया जा सकता है, शिक्षा उस चीज का प्रशिक्षण व्यक्ति को प्रदान करती है, जिससे कि वो मितव्ययता से या एक कहना चाहिए कि कम कीमत में कम लागत से अधिक उत्पादन, कम समय से अधिक उत्पादन किस तरह से किया जा सकता है उसकी शिक्षा को अर्जित करता है। आशा करते हैं कि मतलब ये एक औद्योगिक करण और शिक्षा के माध्यम से सामाजिक विकास का जो समस्त क्षेत्र हैं या समस्त संभव संभावनाएं हैं उनको प्राप्त किया जा सकता है। आशा करती हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी और इसी आधार पर आपको एक प्रश्न करना है कि औद्योगिकीकरण समाज के विकास में औद्योगिकरण व शिक्षा के योगदान को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसके साथ ही अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता होने पर घर से बाहर निकलें। घर से बाहर निकलते हैं तो मुंह पर मास्क लगाएं, हाथों को सैनिटाइज करते रहें और सामाजिक दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।